देखिए, देखते हैं चैप्टर का नाम। जो चैप्टर नेम है वो क्या है। तो ये 2 क्लास की बुक्स है और इंटरनेशनल इंग्लिश की बुक्स है। तो इससे लैंग्वेज और बहुत ढेर सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। आपको नए नए वर्ड्स मिलेंगे और छोटे छोटे सेंटेंस जो आप घर में यूज कर सकते हो। लिसन टू दिस स्टोरी। लिसन, ये जो लिसन वर्ड है इसमें टी साइलेंट वर्ड रहता है, ठीक है। एस के बाद टी आया हो तो वो साइलेंट रहता है। तो लिसन में हम लिसन पढ़ते हैं, लिस्टन नहीं पढ़ा जाता। अगर आप लिस्टन बोलेंगे तो ये रॉन्ग है और ये सही तरीका है पढ़ने का। इसमें साइलेंट वर्ड भी होता है, उसको बोलते हैं साइलेंट, मतलब चुप होता है, और साइलेंट मतलब छिपा हुआ। तो यहाँ पे ये जो टी होता है वो छिपा हुआ वो लेटर है, तो इसको बोलते हैं लिसन टू दिस। टू मतलब को, दिस मतलब यह स्टोरी मतलब कहानी। इस कहानी को सुनो। और इसमें जो आर के बाद वाई लगा हुआ है, ये वाई स्टोरी, तो मतलब बड़ी ई की मात्रा का काम कर रहा है यहाँ पे वाई, ठीक है। तो वाई जब लास्ट में आया हो तो बड़ी ई की मात्रा का काम करता है, मतलब बड़ी ई की मात्रा इसकी हिंदी होती है, ठीक है, वाई की। आप समझ गए होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दिस इज ए स्टोरी फ्रॉम अफ्रीका। दिस मतलब यह, इज मतलब है, मतलब ये जो दिस है ये साइट वर्ड है, इसको ऐसे ही पढ़ा और ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक है। तो टी एच का हिंदी द नहीं होता है, ठ और थ होता है, लेकिन ये साइट वर्ड इसलिए इसको सिंपल सा दिस ही पढ़ा जाता है। दिस मतलब यह होता है। तो दिस मतलब यह, इज है, मीन्स एक, स्टोरी मतलब कहानी, फ्रॉम मतलब से, अफ्रीका, अफ्रीका मतलब अफ्रीका जो देश है, जैसे हमारा देश इंडिया है वैसे अफ्रीका एक देश है, तो अफ्रीका से ये कहानी है। और अफ्रीका में जो लास्ट का सी और ए 2 लेटर है, आपको मैंने कई बार बताया है कि सी के बाद आर हो, एल हो, ओ हो, यू हो, ठीक है, ए हो, यू हो, ओ हो, तो इन सब के बाद अगर सी के बाद ये सब लेटर आए हों तो वहाँ पे क पढ़ते हैं। अगर सी के बाद आई हो, ई हो और वाई हो तो उसको श पढ़ते हैं। और सी के बाद एच हो, कहीं कहीं का भी पढ़ा जाता है और कहीं कहीं च भी पढ़ा जाता है। जैसे स्कूल में क पढ़ा जाता है, सी के बाद एच है फिर भी, और एक में क पढ़ा जाता है, ठीक है। तो अब देखते हैं आगे इसको। सम चिल्ड्रेन वेयर प्लेइंग इन विलेज स्कूल। सम मतलब कुछ, चिल्ड्रेन मतलब बच्चे, वेयर मतलब थे, प्लेइंग मतलब खेल रहे थे, इन मतलब में, अ विलेज एक गांव के स्कूल में, ठीक है, विलेज स्कूल। इसमें देखिए, देखेंगे कि सी के बाद एच है, यहाँ पे स्कूल नहीं, आप स्कूल नहीं पढ़ेंगे, इसको स्कूल पढ़ेंगे, ठीक है, समझ गए होंगे। तो स्कूल इसको पढ़ा जाता है, ये स्कूल है, ये पढ़ने का नियम है, ये इंग्लिश का रूल है। और हम आपको बता दें कि जैसे आपका बच्चा किसी भी स्कूल में पढ़ रहा है तो आप वहाँ पे सब्जेक्ट, ये चैप्टर को ऐसे पढ़ाते हैं। इसमें मैं इसलिए बता रही हूँ, सम मतलब क्या होता है, कुछ, चिल्ड्रन मतलब क्या होता है, एक एक वर्ड की हिंदी आपको अपने बच्चे को बताना है, चाहे उसको स्कूल ट्यूशन में पढ़ाया जा रहा हो या नहीं, क्योंकि दूसरी तीसरी पाँचवीं छठवीं तक के बच्चों को संडे मंडे जनवरी फिर याद कराया जाता है। ये जो गलत तरीका है वो मैं आपको सिखाने जा रही हूँ कि आप अपने बच्चों को उनकी बुक का ही पढ़ाइए, ठीक है, एक बार नहीं 10 बार पढ़ाइए, ठीक है। एक बुक में सम मतलब कुछ क्या होता है उसको दे दीजिए, वो एक बार पढ़ेगा 2 बार उसको याद हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद उसको कहानी बता दीजिए, इंग्लिश पढ़ना बता दीजिए, फिर कहानी बता दीजिए। वो बच्चा अपने आप इंग्लिश का जो क्वेश्चन आंसर है, जितने भी ग्रामर हो, सारी चीज़ें उसको समझ में आने लगेंगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो बच्चों को स्कूल में बताया जाता है, या तो बताने का, समझाने का उनका तरीका बच्चे को समझ में नहीं आ रहा था, या तो फिर बच्चों को समझ में खुद से भी नहीं आता, इसलिए उनको बहुत डिफ़िकल्ट लगती है और उनको बार बार रटना पड़ता है। लेकिन आपको मैं अगर एक चैप्टर अच्छे से आपने पढ़ा दिया तो दूसरे चैप्टर में 50% बच्चों को पहले से ही आता रहता है, इसलिए उसको आसानी होती है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप ज़रूर से ज़रूर वीडियो को देखें पूरा, और आपको जैसे मैं आपको बतानी आप ऐसे अपने बच्चे को सिखाएं, ठीक है। देखिए, उनसे ये बताएं कि क्या मैं सरल तरीका बताऊं। अपने बच्चों से आप बोलें कि मैं सरल तरीका बताती हूँ, आपको कैसे पढ़ना है, आपको रटना नहीं है, बस आपको पढ़ना है, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ वैसे सुनना है, ठीक है। तो जैसे मैं पढ़ रहा हूँ आप सुन रहे हैं, वैसे ही आप अपने बच्चों को सुनाएं, उनको आधी से ज़्यादा कहानी उनको समझ में आ जाएगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्कूल, ठीक है, स्कूल का स्पेलिंग होता है, मतलब CH के बाद जो है CH को पढ़ा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि H साइलेंट है। स्कूल, अ विजिटर कम विथ अ बिग बास्केट ऑफ फ्रूट्स।
ये मैंने बताया था कि सम कुछ चिल्ड्रन, कुछ बच्चे। चिल्ड्रन, देखिए चिल्ड्रन ये अपने आप में है प्लूरल वर्ड है। चाइल्ड होता है इसका सिंगुलर और चिल्ड्रन होता है प्लूरल। अगर इसमें आप एस लगाते हैं तो ये रॉन्ग हो जाता है। देखिए चिल्ड्रन के साथ यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब वेयर पहले से लगा, मतलब ये प्लूरल वर्ड है। ठीक है। प्लेइंग मतलब खेल रहे हैं, इन मतलब में, मतलब एक, विलेज मतलब गांव, स्कूल मतलब स्कूल। एक गांव के स्कूल में कुछ बच्चे खेल रहे थे। अ विजिटर केम विथ अ बिग बास्केट ऑफ फ्रूट। एक विजिटर मतलब आगंतुक, केम मतलब आए, कम का सेकेंड फॉर्म केम मतलब वेयर जो है ये भी पास्ट टेंस है, और केम जो है ये भी पास्ट टेंस है, पार्टिसिपल बोलते हैं। ठीक है। तो केम मतलब आया, आए। विथ मतलब के साथ, ए मतलब एक, बिग मतलब बड़े बास्केट, एक बड़े बास्केट को लेकर, एक बड़े बास्केट के साथ आए। बास्केट मतलब होती है टोकरी, ये टोकरी आप देख रहे हैं, और बहुत से बच्चे ये हैं। ठीक है। और ये है आगंतुक जो आते हैं, और ये देखिए ये गांव का स्कूल है। ठीक है। अब देखिए एक बड़े बास्केट के साथ है आ फ्रूट। आप मतलब का, फ्रूट मतलब फल। फ्रूट सिंगुलर वर्ड्स होता है, लेकिन इसमें एस जुड़ा होती है, प्लूरल वर्ड्स है, इसको बोलते हैं कि प्लूरल वर्ड। तो फ्रूट्स मतलब फलों की टोकरी, मतलब बहुत ढेर सारी फल थी उसमें टोकरी में, वो टोकरी लेके आए। एक आदमकुक एक बहुत बड़े फलों की एक बहुत बड़ी टोकरी लेके आए। ही टोल्ड द चिल्ड्रेन टू हैव अ रेस अक्रॉस द फील्ड। ही मतलब वह मतलब कौन, ये जो विजिटर हैं, आगंतुक हैं। ये वर्ड्स जो है यहाँ पे आप देखेंगे कि विजिटर, ठीक है, तो सॉरी दिखने, विजिटर जो है ये यहाँ पे विजिटर एक नाउन वर्ड्स है, लेकिन इनकी जगह पे ही का प्रयोग हुआ है, इनको संबोधित किया गया है ही की वजह से, ही वर्ड से। तो ही मतलब वर्ड, टोल्ड मतलब कहा, वह कहा कौन, आगंतुक कहते हैं। ही टोल्ड, उन्होंने कहा द चिल्ड्रेन, बच्चों से कहा। ठीक है। टू हैव अ रेस लगाने को कहा अक्रॉस द फील्ड। तो जो उसने बच्चों से कहा कि वे मैदान में दौड़ लगाएं। ठीक है। ही टोल्ड, उन्होंने बच्चों से कहा कि वे मैदान में, अक्रॉस द फील्ड मतलब मैदान में रेस लगाएं। कौन कहा, आगंतुक ने कहा बच्चों से। उन्होंने बच्चों से कहा कि वो मैदान में क्या करें, रेस लगाएं। हु एवर वाइन द रेस विल गेट दिस बास्केट ऑफ फ्रूट्स, ही सेड। ठीक है। तो अब कहते हैं कि हुएवर जो कोई, ठीक है, हुएवर जो कोई, वाइन्स मतलब जीतेगा, वाइन मतलब होता है कि जितना, वाइन्स इसमें है तो ये पास्ट टेंस है, इसको ये आपको ध्यान नहीं देना है कि ये वाइन्स जो है ये वर्ब है। ठीक है। वर्ब में अगर ऐसा यस लगता है तो टेंस बदलता है। ठीक है, ना कि सिंगुलर प्लूरल बदलता है। ये आपको समझाने की चीज़ है। ठीक है, जो छोटी छोटी चीज़ बहुत बड़ी द रेस। अब मैं आपको इसमें कुछ और चीज़ें बताने वाली थी। देखिए जो चिल्ड्रन वर्ड है, चिल्ड्रन वर्ड है, देखिए CH को, स्कूल में CH को क पढ़ रहे थे। ठीक है, स्कूल में CH को क पढ़ रहे थे, लेकिन यहाँ पे देखिए चिल्ड्रन में CH को च पढ़ते हैं। देख रहे होंगे। ठीक है, अब कहेंगे ये कैसा, तो ये CH जो है चिल्ड्रन में, ये चिल्ड्रन CH को सबको पढ़ा जाता है, लेकिन स्कूल में CH के SC के बाद का जो H है वो साइलेंट रहता है, इसलिए इसको स्कूल पढ़ा जाता है। ये होता है इसमें डिफरेंस। अब आगे देखते हैं कि द चिल्ड्रन टू हैव रेस। देखिए RACE, मैंने पहले भी बताया है कि C के बाद अगर E I और Y हो तो उसको श पढ़ते हैं। ठीक है। अक्रॉस, और C के बाद अगर R हो, L हो, O हो, U हो, A हो तो वहाँ पे क पढ़ते हैं। देखिए C के बाद R है तो इसको पढ़ते हैं अक्रॉस। ठीक है, ये है इंग्लिश पढ़ने का कुछ नियम जो आपको जानना बेहद ज़रूरी है, और अपने बच्चों को भी बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो छोटे बच्चे पढ़ते रहते हैं, छोटे क्लास से ये सारी चीज़ें उनको बताई नहीं जाती। ये सारी चीज़ें अगर आप एक बार बताते हैं, एक दिन क्लास लेते हैं तो बच्चे भूल जाते हैं, उन्हें बार बार रटना पड़ता है, और वो रटते हैं तो भूल जाते। लेकिन अगर डेली यूज में इसको लेते हैं तो हमें लगता है कि डेली के चैप्टर में, डेली के क्लास में अगर आप लेते हैं तो उनको एक दो क्लास जाने के बाद उन्हें सारी चीज़ें सरल लगने लगती हैं, समझ में आने लगती हैं। देखिए हुएवर जो कोई, वाइन्स मतलब जीतेगा, द रेस, देखिए सी के बाद क्या है, ई है, तो इसको पढ़ते हैं रेस। विल है, फ्यूचर टेंस है। देखिए वहाँ पे अभी मैंने पढ़ रहे थे जो पास्ट टेंस भूतकाल, अभी देखिए फ्यूचर टेंस भविष्य का। विल और शैल जो भविष्य काल में लगता है, भविष्य काल की पहचान है फ्यूचर टेंस के। विल गेट पाएगा, दिस बास्केट यह टोकरी ऑफ फ्रूट, ये फलों की टोकरी वही पाएगा जो इस रेस को जीतेगा, दौड़ को जीतेगा। ही सेड, उसने कहा,
द चिल्ड्रेन वेंट टू द एंड ऑफ द फील्ड। द चिल्ड्रन बच्चे, वेंट मतलब गए, ये देखिए ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है। टू द एंड मतलब अंत में, ऑफ द फील्ड फील्ड के, खेत के अंत में गए, ठीक है, फील्ड के मैदान के उस पार गए, अंत में गए, ठीक है, मतलब एक कोने पे गए। तो बच्चे के मैदान के अंत में गए। देन मतलब तब। दे हेल्ड हैंड, दे मतलब वे, हेल्ड मतलब पकड़े, होल्ड का सेकेंड फॉर्म है हेल्ड, हेल्ड मतलब पकड़े, पकड़ा, हैंड मतलब हाथ। हैंड देखिए सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन है, लेकिन इसमें एस लगा है तो क्या हो गया हैंड, मतलब बहुत सारी, मतलब सब बच्चे अपने हाथ ही पकड़े। एंड और रन, दौड़े, मतलब सभी एक साथ बच्चे फील्ड के लास्ट में जाते हैं और फिर हाथ को पकड़ते हैं और दौड़ते हैं। ऑल ऑफ देम फिनिश द रेस टुगेदर, ऑल ऑफ देम उनमें से सभी, फिनिश मतलब कंप्लीट करते हैं, और सभी एक साथ द रेस टुगेदर मतलब रेस को, दौड़ को एक साथ पूरी करते हैं, ठीक है, फिनिश करते हैं, ठीक है। शी के बाद ई हो तो श पढ़ते हैं। दे वेयर ऑल स्माइल व्हेन दे क्लेम्ड द प्राइज। दे मतलब वे, वेयर मतलब थे, ऑल मतलब सभी, स्माइल मुस्कुरा रहे थे, सभी खुश थे, सभी हंस रहे थे। व्हेन मतलब जब, दे मतलब वे, क्लेम्ड द प्राइज जब उन्होंने प्राइज को लिया, ठीक है, प्राइज को लेते समय। क्लेम्ड मतलब होता है लेना, देखिए सी के बाद एल हो तो क्या पढ़ते हैं, पुरस्कार को लेते समय वे सभी खुश थे, मुस्कुरा रहे थे, स्माइल्स कर रहे थे, ठीक है। द विजिटर गेव द चिल्ड्रेन द फ्रूट। द विजिटर मतलब आगंतुक, गेव मतलब दिए, द चिल्ड्रेन बच्चों को, द फ्रूट्स फल दिए। दे शेयर्ड इट वे शेयर किए बातें, इसको बांटे। एंड एंजॉय इट और आनंद लिए। द विजिटर वॉज पजल्ड। द विजिटर आगंतुक, वॉज मतलब था, पजल्ड मतलब परेशान था, हैरान था, जो आगंतुक था वो हैरान था। वाई डिड यू रन टुगेदर। वाई मतलब क्यों, यू डिड यू आपने, आप लोग, रन मतलब दौड़े, टुगेदर साथ में, आप लोग साथ में क्यों दौड़े। ही आस्क्ड वो पूछा, देखिए विजिटर परेशान था और वो पूछता है कि आप लोग साथ में क्यों दौड़े। ही आस्क्ड वो पूछा। आई थॉट वन ऑफ यू वुड वांट टू वाइन। आई थॉट मुझे लगा था, मैं सोचा था, ठीक है, मुझे लगा था, ठीक है, मुझे लगा था। आई थॉट, थिंक का सेकेंड फॉर्म थॉट, आई थॉट। यहाँ पे भी आप देखेंगे जो थॉट वर्ड है, ये जो टी के बाद पहले जी एच आया है, ये साइलेंट है यहाँ पे। थॉट की स्पेलिंग होती है THOUGHT, लेकिन इसे साइलेंट रहता है जब हम पढ़ते हैं, ठीक है, पढ़ने में इसको यूज नहीं करते हैं, मतलब कहीं पे भी अगर टी आया है उसके पहले GH है तो वो हमेशा साइलेंट ही रहता है। वन ऑफ यू, हमें लगा था, मैं सोचा था कि तुम में से कोई एक, वुड वांट टू वाइन, एक ही जीतोगे, तुम में से कोई वुड वांट टू वाइन, एक ही जीतना चाहोगे, मतलब वो आगंतुक तो कहते हैं कि मैं सोचा था कि तुम में से कोई एक ही जीतोगे, जीतना चाहोगे। वांट मतलब चाहोगे, टू वाइन मतलब जीतना। वन ऑफ यू तुम में से एक। द चिल्ड्रेन रिप्लाइड, चिल्ड्रेन मतलब बच्चे, रिप्लाइड उत्तर दिया, ठीक है, पास्ट टेंस है, रिप्लाई का सेकेंड फॉर्म में ED जुड़ा हुआ है, रिप्लाइड। तो यहाँ पे वाई रहता है, REPLY को हटा के उसकी जगह IED जुड़ा हुआ है, ठीक है, जो वाई था वो आई को आई बना चेंज हो जाता है और ED जुड़ जाता है, रिप्लाइड। हाउ कैन वन ऑफ अस बी हैप्पी इफ द अदर आर सैड। हाउ मतलब कैसे, कैन मतलब सकते हैं, वन मतलब एक, ऑफ हमने से एक, बी हैप्पी खुश हो सकते हैं, इफ़ यदि, द अदर्स आर सैड मतलब कि हम में से कोई भी, बच्चों ने जवाब दिया कि हम में से कोई भी कैसे खुश रह सकता है यदि दूसरे दुखी हों। अदर आर सैड, यदि दूसरे दुखी हों तो हम में से कोई एक कैसे खुश रह सकता है, बच्चों ने जवाब दिया, ठीक है। तो आशा है कि ये समझ में आई होगी। तो देखते हैं इसका जो क्वेश्चन है तो वो भी मैं समझा देती हूँ, तो आप, हमें लगता है कि आंसर ढूंढ लेंगे। वाई डिड द चिल्ड्रेन रन टुगेदर, बच्चे साथ में क्यों दौड़े, ठीक है। वॉट डिड द विजिटर थिंक दे वुड डू, वो आप आगंतुक क्या सोच रहे थे कि वे क्या करेंगे। वॉट डू यू लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी, आप इस स्टोरी से क्या सीखते हैं। वॉट डू यू लर्न, आप क्या सीखते हो, फ्रॉम दिस स्टोरी, इस स्टोरी से, देखिए इस कहानी से आप क्या सीखते हो। तो मैंने क्वेश्चन का भी बता दिया है। अगर आपको इसका आंसर भी चाहिए या कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट सेशन में कमेंट्स करके आप अपनी राय को बता सकते हैं। तो फिर हम
आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स वॉच दिस वीडियो। एंड जैसा कि मैं बार बार आपसे कहती हूँ कि आपकी किसी भी इंग्लिश बुक जिसकी हिंदी आपको नहीं पता है, आप चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके नेम को कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपके बुक को परचेस करके बता दूँगी।